नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं कैलाश कुमार आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो रिसेंटली ही साई ने श्री रामचंद्र इंस्टीट्यूट के साथ 4 सर्टिफिकेट कोर्स लॉन्च किए हैं उसके बारे में। तो दोस्तों आप जैसे देख सकते हो कि ये प्रोस्पेक्टस है उस पर्टिकुलर कोर्स का और ये 6 मंथ का सर्टिफिकेट कोर्स होगा आपका स्पोर्ट्स साइंसेज के अंदर फॉर द एकेडमिक सेशन ऑफ 2022 एंड 23। So without wasting more time, let's go on the courses. तो दोस्तों जो पहला कोर्स होगा आपका वो होगा स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के अंदर। दूसरा कोर्स होगा आपका स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी के अंदर। तीसरा कोर्स होगा आपका स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के अंदर। और चौथा कोर्स जो होगा आपका वो होगा स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोर्स के ऊपर। और हर एक कोर्स के अंदर आपके 60 स्टूडेंट्स को लिया जाएगा फॉर द ईच कोर्स। और ये इसका जो ड्यूरेशन रहेगा दैट इज फॉर 6 मंथ। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ उसका एडमिशन प्रोसीजर क्या रहेगा, तो दोस्तों इसके एडमिशन प्रोसीजर के लिए आपको एनएसएनएस की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। वहाँ से इनका एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको एनएसएनएस की वेबसाइट पे जाके 1000 रुपीज़ का पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करने के बाद आपने क्या करना है, जो फॉर्म डाउनलोड किया है आपने, उस फॉर्म को फिल करके, उस फॉर्म के अंदर सारी अपनी डिटेल्स फिल करके, जो आपने पेमेंट करी है उसका ट्रांजैक्शन नंबर लिख के, उसकी डिटेल्स फिल करके और सारी चीज़ लेके आपने ये मेल कर देना है एनएसएनएस को इस मेल आईडी के ऊपर, ठीक है? फिर जब आप मेल कर देंगे, उसके बाद अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट ठीक है, तो आपको एंट्रेंस टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है? और एंट्रेंस टेस्ट में आपके 100 क्वेश्चंस होंगे और वो क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है? और इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा यहाँ पे, ओके? एंड इसके बाद अगर आप देखोगे तो क्वालिफाइंग मार्क जो रहेगा दैट इज़ 50%, ठीक है? और फिर उसके बाद डिपेंड करता है कि जैसे कि एक कोर्स में 60 स्टूडेंट्स को लिया जाएगा, तो जो टॉप 60 स्कोरर्स होंगे वो आपका वो कोर्स करने के लिए एलिजिबल हो जाएँगे, उनको बुलाया जाएगा वो कोर्स करने के लिए, ठीक है? अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स शुड सबमिट ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग एजुकेशनल एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फॉर स्क्रूटनी एट द टाइम ऑफ एडमिशन विदाउट फेल। तो आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स माँगे जाएँगे, जिसके अंदर आपके जो भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होंगे बीपीएड, एमपीएड, 10th, 12th ये सारे आपको सबमिट करने होंगे वहाँ पे जाके। और अगर आपके पास कोई बैचलर्स डिग्री आपने किया है, उसके बाद अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, तो वो माँगा जाएगा। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होगा स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का उसके अंदर। तो दोस्तों इसके अंदर अगर आपने मास्टर्स कर रखा है फूड एंड न्यूट्रिशन के अंदर या फिर अप्लाइड न्यूट्रिशन, पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन, क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, फूड साइंस एंड क्वालिटी कंट्रोल एंड स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। तो इसके अंदर अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है, तो दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ-साथ अगर आपने बीएससी किया है होम साइंस के अंदर विद स्पेशलाइजेशन इन फूड एंड न्यूट्रिशन, अप्लाइड न्यूट्रिशन, पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन, क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, food science and quality control and a minimum of 3-year experience of working in relevant field from recognized sports and institution। तो आपका इसके अंदर बैचलर डिग्री होना चाहिए स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में और इसके साथ-साथ आपका 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द रिलेवेंट फील्ड विद रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन। या तो आपके पास मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, मास्टर्स डिग्री नहीं है तो आपके पास बैचलर्स डिग्री प्लस 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन में, जो कि आपका एक रिकॉग्नाइज्ड जाना-माना स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। तो ये आपका बात था स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का। अब आते हैं नेक्स्ट आपका स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी के ऊपर। तो दोस्तों स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी के लिए आपका मास्टर्स होना चाहिए स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी में, वेदर इन ऑर्थो और स्पोर्ट्स में। इसके अलावा अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है फिजियोथेरेपी का, तो उसमें भी दोस्तों आपका 3 इयर्स का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट माँगेंगे ये लोग। अगर आपका कोई स्पोर्ट्स क्लब में आपने किया है या किसी टीम के साथ किया है, किसी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के आपने साथ किया है, तो दोस्तों आप अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वहाँ पे लगा सकते हैं बैचलर्स डिग्री के साथ। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट वन इज़ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी।
तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के लिए आपका मास्टर्स डिग्री चाहिए साइकोलॉजी के अंदर, वेदर इट इज़ अप्लाइड, क्लिनिकल और स्पोर्ट्स। अगर इसके अंदर आपका नहीं भी है, तो भी अगर आपने फिज़िकल एजुकेशन के अंदर मास्टर्स किया है, अगर एमपीएड किया है आपने, तो आप एलिजिबल हो दोस्तों स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का कोर्स करने के लिए, ठीक है? और एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ यूजीसी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन, या फिर इससे रिलेवेंट आपके पास कोई और क्वालिफिकेशन है जो कि यूजीसी का नॉर्म के अकॉर्डिंग है, तो दोस्तों आप ये कोर्स कर सकते हैं। बट अगर आपने बैचलर्स डिग्री की है, तो उसके लिए आपके पास 3 इयर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए इन द स्पोर्ट्स क्लब, इन टीम्स और स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये आपका बात था स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का। अब आते हैं नेक्स्ट स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के ऊपर। तो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के अंदर आप देखोगे, अगर आपने मास्टर्स कर रखी है फिजिकल एजुकेशन के अंदर या स्पोर्ट्स साइंस के अंदर या फिजियोथेरेपी के अंदर, तो आप एलिजिबल हो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोर्स करने के लिए। और अगर आपने एनआईएस कर रखा है स्पोर्ट्स कोचिंग के अंदर, तो भी आप ये स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोर्स कर सकते हो। बट अगर अगर आपने बैचलर्स डिग्री भी कर रखा है फिजिकल एजुकेशन के अंदर या स्पोर्ट्स साइंस के अंदर, तो भी आप ये कोर्स कर सकते हो। बट 3 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपने कहीं 3 इयर्स काम किया होगा कहीं स्पोर्ट्स क्लब में या किसी टीम के साथ या किसी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो यू कैन एलिजिबल टू अप्लाई ऑन दिस पोस्ट। तो इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें कि भाई कोर्स की डिटेल क्या है, तो एक कोर्स आपका दोस्तों 6 महीने का होगा। अगर आप स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोर्स करते हो तो वो 6 महीने का होगा, या कोई भी आप एक कोर्स सेलेक्ट करते हो तो वो 6 महीने का होगा। तो क्रेडिट्स आपके 16 क्रेडिट्स होंगे इन अकॉर्डेंस विद यूजीसी गाइडलाइंस। नंबर ऑफ सीट 60 होंगे, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है ईच सर्टिफिकेट कोर्स के अंदर। फीस होगा आपका 1000 रुपीज, जो मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, जो कि आपका एनएसएनएस पटियाला की वेबसाइट पे जाके आपको पेमेंट करना होगा। उसके साथ-साथ जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म पे वो मेंशन करना है। और उसके बाद ये अकाउंट डिटेल्स है आपका एसबीआई का, ठीक है? यहाँ पे अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो इस अकाउंट के अंदर आपको पेमेंट करना है 23,010 रुपीज़, ठीक है? और ये अगर आप सेलेक्ट होते हो तो 2 दिन के अंदर, यहाँ पे आप देख पाओगे विदिन 2 वर्किंग डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ ईमेल फ्रॉम एनएसएनएस, अगर आप सेलेक्ट होते हो और आपको ईमेल आता है तो उसके 2 दिन के अंदर आपको ये पेमेंट सबमिट करना होगा एनएसएनएस के बैंक में। अब दोस्तों जो ये कोर्स होगा दैट इज़ 2 वीक्स फेस टू फेस ट्रेनिंग वर्कशॉप, 2 वीक का आपका फेस टू फेस ट्रेनिंग वर्कशॉप होगा। उसके अंदर आपका जो बोर्डिंग एंड लॉजिंग जो है, वो आपका चार्ज किया जाएगा। रिस्पेक्टिव सेंटर जो होंगे आपके एनएसएनएस पटियाला एंड जो आपका एसआरआईएचईआर जो है, जो आपका चेन्नई के अंदर है, उसके अंदर। और इस कोर्स का जो डिलीवरी, जो मेथड होगा, जो मोड होगा, दैट इज़ ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन लर्निंग, दोनों होगा। और इसके साथ-साथ आपका मीडियम होगा इंग्लिश। कोर्स असेसमेंट के अंदर आपको ऑनलाइन असेसमेंट मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ क्यूज, डिस्कशन बोर्ड एंड असाइनमेंट्स, प्रैक्टिकल असेसमेंट्स होंगे और रिटन एग्जाम होगा दोस्तों आपका लास्ट में। और अगर आप पास कर देते हो सारी चीज़ें, तो आपको अवॉर्डेड होंगे आप एनएसएनएस पटियाला से और आपका एसआरएचईआर डीयू चेन्नई से। और उसके बाद जो जनरल इंस्ट्रक्शन देखें हम, तो दोस्तों इसके अंदर यही लिखा हुआ है कि लिस्ट ऑफ प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट्स इन ऑर्डर ऑफ मेरिट विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट्स। तो अगर आप वहाँ पे सेलेक्ट हो जाते हो, तो वो एनएसएनएस की वेबसाइट पे पब्लिश हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। फिर आपका पेमेंट ऑफ फीस विल बी एक्सेप्टेड ओनली इन ऑनलाइन मोड, डिटेल्स गिवन इन कोर्स डिटेल फीस सेक्शन, ठीक है? तो पेमेंट मोड जो है वो आपका ऑनलाइन होगा, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। मैक्सिमम 60 स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया विल बी एडमिटेड इन ईच कोर्स एज पर नॉर्म्स। तो सिर्फ 60 स्टूडेंट्स को ही आपका ये कोर्स करने के लिए ये लोग इनटेक करेंगे। और इसके अलावा बाकी ये सब चीज़ ऐसे ही लिखा हुआ है, आप इसको स्टडी कर लेना एक बारी। और यहाँ पे भी यही चीज़ लिखा हुआ है कि कोई क्रिमिनल केस या कोई फॉर्जरी कर रखा है तो उसके अंदर आप अलाउड नहीं हो। फिर उसके बाद यहाँ पे एक थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ स्टेप्स टू अप्लाई, क्या स्टेप
क्या-क्या स्टेप रहेंगे जिसकी वजह से आप अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा एनएसएनएस की वेबसाइट पे। उसके बाद ₹1000 का पेमेंट करना होगा उनकी वेबसाइट पे। फिर उसके बाद ये बता रखा है नोट डाउन यूटीआर ऑफ पेमेंट, जो आपने पेमेंट करी है उसको नोट डाउन करेंगे, जो उसका ट्रांज़ैक्शन नंबर होगा। आपने जो पेमेंट करी है उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है बेसिकली अच्छे से। और उसके बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसको फिल करना है। वहाँ पे जो आपने पेमेंट करी है, उस डिटेल को मेंशन कर देना है, ट्रांज़ैक्शन नंबर, डेट ऑफ पेमेंट, ये सब चीज़ें। फिर उसके बाद आपने ये सारी फॉर्म जो आपने फिल किया है, उसके बाद आपको जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, एक्सपीरियंस सर्टिफ़िकेट है, ये सब आपने मेल कर देना है इस मेल आईडी के ऊपर। और उसके अंदर जो आपका सब्जेक्ट होगा मेल का, वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए। दैट इज़ अ रजिस्ट्रेशन फॉर सर्टिफिकेट कोर्स इन, जो भी आपका कोर्स होगा, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोर्स, या फिर मास्टर आपका स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का। तो ये नेम आपने मेंशन कर देना है इसमें। और फिर उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, ये आपका जो फॉर्म है जिसकी मैं बात कर रहा था, ये फॉर्म है आपका। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो पहला है, अगर आप समझ लो कि आप स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे आपने टिक कर देना है इसको। फिर उसके बाद आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका नेम है, ब्लॉक लेटर्स में आपने नेम मेंशन कर देना है, अपना फादर्स नेम, अपना एड्रेस, पिन नंबर, ईमेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर, फिर उसके बाद आधार कार्ड का नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आपका फिर जेंडर जो है, फिर उसके बाद अपना एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आपने डालना है, अपना 10th, 12th, बैचलर्स, मास्टर्स का, अगर आपने क्या कहते हैं बैचलर्स के हिसाब से मेंशन कर रहे हो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, तो आप अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पे मेंशन करोगे। आपका क्या जॉब प्रोफाइल था वो मेंशन करोगे। फिर उसके बाद यहाँ पे जो आपका ट्रांज़ैक्शन नंबर है, यूटीआर नंबर है, वो मेंशन करना है। कितना अमाउंट आपने पे किया है, मतलब ₹1000 ही पे करोगे डेफिनिटली। वो ₹1000 यहाँ पे लिखना है और किस डेट को आपने पेमेंट करी है, वो डेट लिख देनी है यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे लास्ट में एक डिक्लेरेशन माँगा जाएगा कि जो भी आपका नाम है, यहाँ पे नाम आएगा, उसमें आपने कन्फर्म कर देना है उसको। और उसके बाद सिग्नेचर करके डेट डाल के उसको आप मेल कर दोगे एनएसएनएस को। और बाकी इसमें जो कुछ चीज़ें हैं वो कि कलर स्कैन कॉपीज़ ऑफ ऑल ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ ऑल द ईयर्स, ठीक है? तो आपके जो कलर स्कैन कॉपीज़ माँगी हैं इन लोगों ने, ये आप अपलोड करोगे। एंड इसके बाद आपका, अगर आपने कोई इंटर्नशिप किया है, डेफिनिटली जिन्होंने स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का अगर कोई कोर्स ऑप्ट करता है, तो उनका इंटर्नशिप होता है, तो वो सर्टिफिकेट भी आपने यहाँ पे लगाना है। उसके बाद अगर यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है बेसिकली इन शॉर्ट मैं आपको बताऊँ, अगर आप फाइनल ईयर में हैं, अगर आप एमपीएड के फाइनल ईयर में हैं, तो इन्होंने बोला है कि कोविड-19 की रिस्ट्रिक्शन को देखते हुए जो कैंडिडेट आपका फाइनल एग्ज़ाम्स में अपीयर नहीं हो पाए हैं, नहीं दे पाए हैं, वो लोग भी इस कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। बट जब वो जॉइन करेंगे, तो वहाँ पे वो आपका वो ओरिजिनल देखेंगे सारे सर्टिफ़िकेट्स, ठीक है? तो कलर स्कैन कॉपीज़ ऑफ स्टडी सर्टिफ़िकेट्स ऑफ बैचलर्स डिग्री और मास्टर्स डिग्री, तो यही आपके मास्टर्स और बैचलर डिग्री के सारे कलर स्कैन कॉपीज़ आपके पास रहने चाहिए और उसको आप अपलोड करेंगे। कलर स्कैन कॉपीज़ ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो भी आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, वो कलर स्कैन करके आप अपलोड करेंगे, ठीक है? तो यही दोस्तों यही डिटेल थी इसके लिए। और ये बहुत ही अच्छा कोर्स है अगर आप देखोगे स्पोर्ट्स मूवमेंट के लिए, और बाहर से अगर आप करते हो, तो अगर मैं एक कोर्स की बात करूँ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोर्स का, तो बाहर आप देखोगे 50,000 60,000 सिर्फ इसका कोचिंग का है। इसके अलावा अगर आप जाते हो एग्ज़ाम देने के लिए अच्छे जगह से, अगर आप करते हो, मैं अच्छे लेवल की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आपका 35,000 40,000 आपका चार्ज करते हैं अगर आप एनएससी ऐसे करते हो। उसके अलावा आपका अलग से फिर कोर्स होता है। और यहाँ पे आप देखो आप साई के अंदर आप कोर्स कर रहे हो, तो बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट है। और आने वाले टाइम पे दोस्तों स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी बहुत डिमांडेड कोर्सेज़ हैं आपके ये। हर एक जगह आप देखोगे ये इसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो डेफ़िनेटली अगर आपके पास टाइम है तो आप ये कोर्स कर सकते हो। और अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ क्वेरीज़ है, कुछ और भी चीज़ आप समझना चाहते हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो उसको। डेफ़िनेटली आई विल हेल्प यू। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई एम कैलाश कुमार साइनिंग ऑफ। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छा रहिए।